सो हाय एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले इंग्लिश के मास्टर प्लान की, यानी कि इट्स अ स्ट्रेटेजी वीडियो कि किस तरीके से इस चैनल पे चीज़ें होने वाली है, किस तरीके से आपकी इंग्लिश कवर कराई जाएगी। और ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बट स्पेशली डिज़ाइन किया जा रहा है जेल वार्डर, एमटीएस और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेरा क्या रोल रहेगा आपकी प्रिपरेशन में और आपको अलग से क्या क्या चीज़ें करनी है। सो आपको डेली 1 घंटा कंसिस्टेंटली देना है इंग्लिश को। बाकी और सब्जेक्ट्स करो, मॉक लगाओ, मैथ्स पढ़ो, सब कुछ करो, बस 1 घंटा तो इंग्लिश को दे सकते हो ना। और जिसकी वीक होगी तो वो तो 2 भी देगा, है ना। बस 30+ स्कोर करने की गारंटी फिर मेरी है, अगर तुम 1 घंटा जेन्युइनली सिंसियरली दे रहे हो यहाँ पर तो। ठीक है। सो सबसे पहले इस 1 घंटे में तुम्हें क्या क्या कवर करना है। हम बात करते हैं कि इंग्लिश में हमारा इंग्लिश सेक्शन में आएगा क्या क्या। तो सबको पता होगा क्या क्या आता है। ऑब्वियसली ग्रामर आती है, ठीक है। और क्या आता है, कंप्रीहेंशन आता है। और अब इसमें देखो ग्रामर और कंप्रीहेंशन का कैसे ऑल्टरनेट चलेगा, ठीक है, मेरी साइड से। यानी कि एक दिन ग्रामर का टॉपिक कराऊंगी, फिर अगले दिन कंप्रीहेंशन का टॉपिक होगा। ऑल्टरनेट डे पे क्लासेस होगी इनकी, एक दिन ग्रामर एक दिन कंप्रीहेंशन। क्योंकि ग्रामर में ठीक है कॉन्सेप्ट्स तुम स्ट्रॉन्ग कर लोगे, लेकिन कंप्रीहेंशन में डेली डेली पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा और बिल्कुल छोड़ देने से भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि पैसेज क्लोज टेस्ट PQRS यही तो है ना, तो ये प्रैक्टिस मांगते, तो तुम्हें ऑल्टरनेट डे पे कंप्रीहेंशन उठाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो। अब बात करते हैं वो कैप की। वो कैप बहुत क्रूशियल टॉपिक है, DSSB में बहुत अच्छा खासा वेटेज आता है। अभी अगली स्लाइड में देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो 2 से 3 शॉर्ट्स में डेली अपलोड करूंगी वो कैप की। किसी में साइनो एंटोनियम के बारे में बता दिया, किसी में ईडियम्स के बारे में बता दिया, इस तरीके से, ठीक है। लास्ट PYQ सीरीज ये मेरी तरफ से होगी। इसमें हम डेली लाइव बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। एकदम आपको अप्रोच समझ में आएगी, रियल एग्जाम अप्रोच कैसे होती है, कैसे एलिमिनेशन कहाँ लगाना होता है, किस तरह टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये सब कुछ हम अगर कर लेते हैं तो 30+ मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और ये सब विद इन 1 आवर होगा। PYQ सीरीज में तुम्हें क्या लग रहा है कितने कितने घंटे लगेंगे? 15 मिनट, ठीक है। 40 क्वेश्चन का एक सेट होगा ना, मैक्सिमम 20 मिनट लगेगी। वो कैब के लिए 10 मिनट, सिर्फ 2-3 शॉर्ट्स देखने तुमने, और जो कम्युनिटी पोस्ट में होगा वो सब देख लेना। और ग्रामर कंप्रीहेंशन में 30 मिनट, बस ये 1 घंटा तुम्हें डिवोट करना है। बहुत सिंसियरली डिवोट करना पड़ेगा अगर जॉब चाहते हो तो। अब बात करेंगे प्रायोरिटीज़ की, किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटी देनी है। यानी कि एग्ज़ाम ट्रेंड एंड वेटेज को देखते हैं, यही इसी से हमें पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। बिकॉज पढ़ने को बहुत कुछ है, इंग्लिश का भी एक समुंदर है, कितनी करोगे। आपको एक लिमिटेड टाइम में करना होता है ना, तो उसमें जो आपके एग्ज़ाम में पूछा ज़्यादा जा रहा है उस पर ध्यान देना होता है। जैसे इसमें वो कैब तुम्हारी आ रही है टोटल 35%। ये डाटा मैंने जेल वार्डर के आंसर की से निकाला है, ठीक है। और ग्रामर आ रही है 45%, ये वेटेज चल रहा है। बाकी कंप्रीहेंशन 15% है, उसमें ये लगा लो 5% क्लोज टेस्ट, 5% पैसेज एंड 5% PQRS, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? ग्रामर का है और वो कैब का है। वो कैब को हल्के में मत लेना, ग्रामर में भी वो कैब मिल जाएगी तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में, ठीक है। ये तो हो गया जेल वार्डर का कि किसको तुम्हें किस सेक्शन को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। अब हम बात करते हैं MTS और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की। बिकॉज हर एग्जाम बेशक सिलेबस सेम हो, लेकिन जो सेक्शन कवरेज होता है ना वो अलग अलग मिलता है। जैसे इसमें ग्रामर तुम्हारी 40% आ रही है MTS में, और वो कैब कितने परसेंट आ रही है, इधर वो कैब अलग से दे रखा है और इधर एडियम्स पे इंक्लूड कर रखा है 15%, है ना। सो ये तुम्हारे आ रही है टोटल 35%, और कंप्रीहेंशन वही 20%। सो MTS का रेशो देख सकते हो तुम लोग। अब बात करते हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की। इसमें सबसे ज़्यादा क्या आ रही है? ग्रामर 50%। तो जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन जो वार्डर और MTS की तैयारी कर रहे हैं उनको इस पर थोड़ा सा कम कम इन द सेंस कि आपको वो कैब ज़्यादा पढ़नी है, ठीक है। नो डाउट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में भी वो कैब आती है, बट सिर्फ 25% आती है। सो इसमें इतनी डिमांडिंग नहीं है।
आप समझ पा रहे होगे इससे क्या समझाना चाह रही हूँ मैं। बेशक सिलेबस सेम हो, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, सिलेबस तो भाई एसएससी का भी वही है इंग्लिश का जो DSSS का है, लेकिन लेवल देखा है ना तुम लोगों ने, तो डिफरेंस होता है हर एग्जाम के लेवल में, हर एग्जाम के कवरेज एरिया में डिफरेंस होता है। अब मैंने एक डाटा और निकाला है कि ग्रामर में किस पोर्शन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और वोकैब में किस पोर्शन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। क्योंकि जब हमें एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, हमें अपना एग्जाम निकालना है बस। सबसे ज्यादा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बाद प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वॉइस नरेशन आ रहा है 15% तुम्हारा, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल्स, आर्टिकल्स 12% आ रहा है। सो इस तरीके से हमारा वेटेज डिजाइन किया गया है ग्रामर का। आफ्टर दैट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, फिर इनका वेटेज है 10%, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वोकैब। आई होप ग्रामर मैंने क्लियर कर दिया होगा किस टॉपिक को आपको प्रायोरिटी देनी है। अब वोकैब में भी काफ़ी चीज़ें होती है। सबसे ज़्यादा साइनो पूछा जाता है, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, उसके बाद इडियम एंड फ्रेजेस पूछा जाता है, एंड उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, एंड सबसे कम वेटेज होता है स्पेलिंग का, 1 या 2 बस, इससे ज़्यादा नहीं आती है, ठीक है। सो हमें अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग इस पाई चार्ट को ध्यान में रखते हुए ही करनी है, ठीक है। अब बात आती है हाई डिमांडिंग टॉपिक्स करने कहाँ से हैं। सो ग्रामर के लिए इंग्लिश नो रूल सीरीज है, इसकी एक भी वीडियो मिस मत करना। बहुत ही कंसाइज, एकदम सेग्रीगेट करके चीजें, सारे रूल सेग्रीगेट करके एकदम लॉजिकल समझा करके आपके लिए ये डिजाइन की गई है। ये मैं कंप्लीट कराऊंगी अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑर्डर। अब बात करते हैं वोकैब की। वोकैबुलरी कम्युनिटी पोस्ट और शॉर्ट्स के थ्रू मिलती रहेगी आपको, प्लस इसके अलावा भी टॉप 200 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। टॉप का मतलब मेरा रिपीटेड से है, जो प्रीवियस ईयर में रिपीटेड होगी। इसमें ईडियम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, साइनो, एंटो, सब के हम वन शॉट करेंगे। यानी कि इसके लिए आपको 4 वीडियोस मिलेगी। मोस्टली वो थोड़ी सी लेंथी होगी, एग्जाम टाइम पास होगा तब करेंगे उसको। बाकी तब तक ये वोकैब चलती रहेगी तुम्हारी डेली शॉर्ट्स के थ्रू और कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू। सो वोकैब के लिए इतना कर लो, बहुत है। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल सीरीज, दैट इज पीवाईक्यू सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जहां हम 40 क्वेश्चंस का एक सेट सोल्व करेंगे। यहीं से तुम्हारा रियल इंप्रूवमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। बिकॉज ये जब तुम करोगे साथ में बैठ के, यहीं से तो रियल एग्जाम अप्रोच डेवलप होगी कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं, कैसे एलिमिनेशन करते हैं, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना होता है, विद इन टाइम कितने मिनट में हम 40 क्वेश्चन कर पाते हैं, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये सीरीज होने वाली है, जो होगी कल से ही स्टार्ट। एमटीएस हुआ, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हुआ, सारे पेपर्स हम सोल्व करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे वार्डर के एग्जाम से। सो सारे पीवाईक्यूज इस सीरीज में कराए जाएंगे, ठीक है। और ये सीरीज ऑल्टरनेट पे नहीं होगी, बिल्कुल डेली होगी, आप सबको ज्वाइन करनी है, ठीक है। ये लगा लो, ये तो रामबाण है पीवाईक्यू सीरीज, और कुछ भी छोड़ सकते हो, बट पीवाईक्यू सीरीज तुम गलती से भी मिस मत करना। क्योंकि जब आप इतना सारा पढ़ते हो, इतनी वैरायटी की चीजें पढ़ते हो एक ही जगह पे, तो ज्यादा सीखने को मिलता है, रेदर देन कि एक टॉपिक पे ज्यादा टाइम देना, ठीक है। सो यही स्ट्रेटेजी मुझे डिस्कस करनी थी। थैंक्स फॉर लर्निंग विद मी। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, एंड मेक श्योर you hit the like button and share it with your friends. Okay then, Hare Krishna.